हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बढ़ाएं। हमारा पोर्टफोलियो जब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं या ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं मार्केट में, तो हमें ये बड़ा ऐसा तो है नहीं कि बहुत मतलब बहुत लकी है वो जो जिनको कि स्टार्टिंग में ही ठीक ठाक कैपिटल मिल जाता है, अपने स्वाभाविक सी उनके पास अपना बड़ा कैपिटल हो। लेकिन ये हर किसी के पास हो ऐसा संभव नहीं है। बहुत लोग इसमें से ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं जिनका कि पोर्टफोलियो बहुत छोटा है या उनके पास इतना कैपिटल है ही नहीं है, पर्याप्त कैपिटल ही नहीं है कि वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट में ये कैपिटल मार्केट है, यहाँ पे कैपिटल चाहिए। कैपिटल कमाना है तो कैपिटल चाहिए। अब जब कैपिटल चाहिए तो हमें इतना बड़ा पैसा तो हमारे पास है नहीं, तो हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे बढ़ाएं, ये हमें बहुत ज़्यादा एक टेंशन रहती है कि हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे बढ़ाएं। तो पोर्टफोलियो बढ़ाने से पहले पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कैसे अरेंज करें। तो दोस्तों, इस मतलब इनका जो सोल्यूशन है या इनका जो एक मतलब कि वे ऑफ है कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो शायद में भी हम अपने पोर्टफोलियो के लिए हम अपना पैसा बना सकते हैं। मतलब कि इस शुरुआती जो कैपिटल होता है, वो कैपिटल अगर आपको अरेंज हो जाए, समय पे अरेंज हो जाता है या समय पे आप अपना कैपिटल बना लेते हैं, तो उसके बाद आपको आगे कहते हैं ना कि शुरुआती 1 करोड़ या मतलब कि 10 लाख 20 लाख रुपए बनाना बहुत टफ होता है। अगर आपने वो पड़ा पार कर लिया तो उसके बाद पड़ाव जो है थोड़ा सा आसान जरूर हो जाता है, क्योंकि आपको शुरुआती कैपिटल अरेंज करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। बहुत कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है, पैसा भी नहीं होते, पैसे सारे जहाँ से भी लाने हैं वो सीधे मार्केट में लगाने हैं। तो वो पैसे कहाँ से अरेंज करें, कैसे अरेंज करें, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की टॉपिक की ओर। दोस्तों, जैसा कि स्टॉक मार्केट में ये कहा जाता है कि शुरुआती जो कैपिटल होते हैं ना, वो अरेंज करना बहुत टफ होता है। क्योंकि हम इतने हर किसी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहता है। हर कोई घर से पैसा ला के ठीक ठाक कैपिटल ला करके मार्केट में अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू नहीं कर सकता है। यहाँ पे कैपिटल चाहिए। आप 10,000 20,000 50 मतलब कि 50,000 लाख 2 लाख से आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। आपको एक ठीक ठाक एक डिसेंट सा अमाउंट चाहिए होता है मार्केट में काम करने के लिए या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वो कहाँ से करें दोस्तों? जिनके पास अच्छा बैकग्राउंड है तो वो तो अपने घर से ला सकता है, वो अपने पेरेंट्स से मांग सकता है। लेकिन जैसे कि बहुत लोगों का ऐसा नहीं है, तो वो कहाँ से अरेंज करें? तो दोस्तों, इसका जो सोल्यूशन ये है कि आप जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं, तो उसी दौरान आप ये तो समझ के चलिए कि आपको मार्केट सीखने में नहीं कम से कम भी तो 3 से 5 साल लग ही जाते हैं। आपको ठीक से मार्केट अगर समझना है, आप अपने मतलब कि अपने दम पे अपने नॉलेज के हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है सब कुछ, तो इसमें आपको 3 से 5 साल लग ही जाते हैं। मतलब कि ऐसा बहुत कम, रेयर ऑफ रेयर होगा क्योंकि इससे कम समय में वो मार्केट को अच्छे से समझ पाता है, सीख पाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 3 से 5 साल लगेगा। तो अगर आपके पास, और ये भी बात सही है, जब आप सीख लेंगे तब जब आप मार्केट को अच्छे से सीख लेंगे, जब सीख लिया है आपने मार्केट को, तो अब यहाँ पे पैसे भी चाहिए, क्योंकि नॉलेज के साथ पैसे भी चाहिए। यहाँ पे जो शुरुआती कैपिटल है वो तो चाहिए ही चाहिए। अब शुरुआती कैपिटल कहाँ से आए? तो दोस्तों, एक रास्ता है जिससे कि आप अपना कैपिटल, एक शुरुआती कैपिटल जो है वो बना सकते हैं। वो ये रास्ता है दोस्तों, जब भी आप मार्केट को सीख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप मार्केट को सीख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कोई ना काम कर रहे हैं। चाहे हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो, कोई काम हो, या आप जॉब कर रहे हो। तो जब आप उस फेज में हैं, शुरुआती फेज में हैं, तो जब आप जॉब वगैरह कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो स्वाभाविक सीखते टाइम पे लोग फुल टाइम कभी भी अपना काम छोड़ के सीखने में नहीं देगा। वो पार्ट टाइम में ही सीखेगा। मतलब कि अपने जॉब के साथ या अपने बिजनेस के साथ मतलब 2 घंटे 4 घंटे दे करके ही वो मार्केट को लर्न करने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। तो आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब मैं ये सीख रहा हूँ, अगर मुझे इसी पे करियर बनाना है या इसमें मतलब कि आगे फ्यूचर में आगे कुछ बड़ा करना है या काम करना है इसी में, तो आपको नॉलेज के साथ साथ पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसे का अरेंजमेंट आपको अभी, चलो ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपके पॉकेट मनी से काम चल जाता है, 2,000 5,000 रुपये से आपका काम चल रहा है फिलहाल।
लेकिन जब आप सीख लेंगे, जब आपको नॉलेज हो जाएगी, तब आपको ये लगेगा कि पैसे मार्केट में पैसे लगाने हैं तो पैसे कहाँ से लाएं। तो उस समय आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जब मान के चलिए 10 लाख 20 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से आएगा, अरेंज कैसे होगा। तो उसका सबसे अच्छा दोस्तों सोल्यूशन ये है कि जब आप मार्केट सीख रहे हैं, उसी समय साथ के साथ आप एसआईपी कर लीजिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में, अच्छा से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लीजिए, या इंडेक्स फंड में एसआईपी कर लीजिए। हर महीने जितने भी आपको पैसे मतलब कि जॉब से या बिजनेस से मिल पा रहे हैं, जितना भी आप इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, कर सकते हैं। मे बी आप वो तो बेटर है कि जितना ज़्यादा कर सके उतना बेटर है, बट जितना भी आप फिलहाल कर सकते हैं, जितना भी आपको लगता है कि नहीं इतने अमाउंट को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो उतने अमाउंट का आप इन्वेस्ट कर लीजिए किसी अच्छे से मतलब कि कम वोलेटाइल वाले स्टॉक्स में, या मतलब कि जो कम वोलेटाइल हो उस वाले स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में आप वहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। जब आप एसआईपी करना शुरू करेंगे तो और गलती से भी आप स्मॉल कैप में एसआईपी मत करने लगिएगा, क्योंकि स्मॉल कैप में ये रहेगा कि आपका होराइजन थोड़ा सा कम है, मतलब कि 5 साल के अंदर ही निकालना है आपको, या 5 साल 7 साल के अंदर अंदर आपको निकालना है। तो उस टाइम पे आप थोड़े से मतलब कि लार्ज कैप के स्टॉक्स में, या निफ्टी 50 वगैरह में, मतलब कि जो इंडेक्स फंड हो, जो लार्ज हो, उस तरीके के जो कम वोलेटाइल हो, कहने का सेंस कि कम वोलेटाइल हो, उस तरीके के स्टॉक्स में या इंडेक्स में आप एसआईपी करने लगिए। एसआईपी करते करते जब तक आप सीख रहे हैं और तब तक आप एसआईपी कर रहे हैं, तो एक शुरुआती दौर में जो अमाउंट है, आप थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ा सा ज़्यादा करके करें। तो वो जब आप सीख रहे हैं, आप सीखने के टाइम तब पॉकेट मनी से सीख रहे हैं, और आप साथ के साथ आप एसआईपी भी कर रहे हैं अपने आने वाले टाइम के लिए, कि जब मैं मार्केट से सीख लूँगा, नॉलेज ले लूँगा, तो मेरे पास एक डिसेंट सा अमाउंट भी होना चाहिए। तो वो जो आप एसआईपी करते हैं, तो आपके 5 साल 6 साल के आसपास में वो अमाउंट, एक ठीक ठाक सा अमाउंट आपका अरेंज हो जाएगा, कि जो जहाँ से कि आप मार्केट की शुरुआत कर सकते हैं। तो वो आपको जब आप मार्केट सीख जाएंगे, नॉलेज हो जाएगी, तो आपके पास एक एसआईपी जो आपने किया हुआ है, वो पैसे निकाल करके आप अपना मतलब कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। या आपको लगे कि हाँ, मुझे अब नॉलेज हो गई है, अब मार्केट में मैं डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, अब मैं मतलब म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ। आपको ठीक ठाक क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 3 साल 5 साल आपने नॉलेज मार्केट में दिया है और आपने लर्निंग पे फोकस किया है, तो आपको डिसेंट सा नॉलेज हो ही जाता है। आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मार्केट के लिए, कि मार्केट आपके लिए है या नहीं है। अगर मार्केट सीखते सीखते आपको ऐसा लगे कि नहीं, मार्केट में मैं नहीं सीख पाऊंगा, इनकेस मार्केट नहीं सीख पाऊंगा, मार्केट मेरे समझ में नहीं आ रही है, या कुछ भी है, तो आप मतलब कि आप अपना एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं। मतलब इनडायरेक्ट वे में आपके इन्वेस्टमेंट चालू है, आपको लगे तो आप मतलब मार्केट से क्विट कर सकते हैं कि नहीं, मुझे सीखने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे बस ठीक है, मैं एसआईपी कर रहा हूँ, वो मेरे लिए एक कैपिटल बना के देगा भविष्य में। और नहीं, जब आपको लगे कि नहीं, मैं मार्केट से सीख चुका हूँ या सीख रहा हूँ, मैं सीख लूँगा मार्केट को, आपको जब ऐसा फील हो, तो जब आपका मतलब कि 5 साल 6 साल के आसपास का एक्सपीरियंस हो जाएगा मतलब मार्केटिंग नॉलेज का, तो आपको ठीक ठाक मार्केट से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, और जो आपने एसआईपी किया हुआ है वो भी पैसा एक डिसेंट अमाउंट हो जाएगा, कि आप मतलब कि मार्केट वहाँ से निकाल करके थोड़ा बहुत और अरेंज वगैरह करके, मतलब कि कितना आपका मतलब कि एसआईपी के थ्रू कितना अरेंज मतलब कि आपने जमा किया है, कितना उसमें मतलब कि प्रॉफिट वगैरह हुआ है, सब जोड़ जाड़ के अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, तो वो आप बाद में थोड़ा बहुत अरेंज करके आपका एक डिसेंट सा अमाउंट बना करके आप मार्केट में आ सकते हैं। ये एक रास्ता जो है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है, कि जब आपने लर्निंग शुरू करी उसी टाइम पे आपने थोड़ा बहुत, क्योंकि जब आप लर्निंग शुरू कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको मतलब कि इनकम सोर्स चालू होती है आपकी, मतलब कि आपकी बंद नहीं होती। लेकिन जब आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको इनकम सोर्स आपकी बंद हो जाती है, और उस टाइम पे आपको लगता है कि मुझे इतनी अच्छी नॉलेज है, उसके बावजूद भी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि शुरुआती पैसे तो चाहिए ही मार्केट को, तो वो पैसे ही नहीं है। तब उस समय आपको वो रिग्रेट होता है कि अब मुझे यहाँ से पैसे जोड़ने पड़ेंगे, तो आपको जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है। एक तो 4 साल 5 साल आपने सीखने में दिया, उसके बाद फिर आपको पैसे जोड़ने हैं, और जोड़ने के टाइम पे वो टाइम बहुत किल होता है। तो उससे बेटर है कि आप साथ के साथ एसआईपी वगैरह करने लगे, तो आपका जो मतलब ये है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, और आप जल्दी से पैसे भी, आप जो इनिशियल अमाउंट है वो भी आप अरेंज कर सकते हैं, और साथ के साथ आप मार्केट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको पैसा अरेंज हो जाए, नॉलेज भी हो जाएगा, तो उसके बाद वहाँ से पैसा धीरे धीरे निकाल के आप अपना डायरेक्ट मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इससे ये हुआ कि आप मार्केट में ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।
और एक तो ये है कि जिनका बैकग्राउंड ठीक है या जिनके पेरेंट्स से अरेंज हो सकता है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो SIP करे ना भी करे, तो जब उनको नॉलेज हो जाती है तो वो घर से पैसे ले लेते हैं, अपने पेरेंट्स से पैसे ले लेते हैं। तो लेकिन जिनके पास नहीं है ये व्यवस्था, तो वो कहाँ से करें? तो उनके लिए ये जो मैंने आपको बताया है, ये SIP वाला सिस्टम, ये बेस्ट है। ये जो तरीका है ये बेस्ट है। इसमें आपके पैसे, आपको जब तक नॉलेज होगी तब तक आपके पैसे भी तैयार हो जाएंगे, आप मार्केट में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये नहीं कि जब आप सीख लिए, अब सीखने के बाद अब मुझे लगा कि अब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है या पैसे चाहिए, तो उस टाइम पे अब आप पैसे देखिए, अब आप SIP करना शुरू कीजिए या अब आप पैसे का इधर उधर देखिए। क्योंकि शुरुआती जो पैसे होते हैं दोस्तों मार्केट में काम करने के लिए, वो बहुत टफ होता है अरेंज कर पाना। क्योंकि मार्केट में आपको ऐसा नहीं है कि 2-4-5 लाख रुपए में आपका मार्केट में काम हो जाता है। मार्केट में 2-4-5 लाख रुपए से कुछ नहीं होता है। इसमें एक ठीक ठाक डिसेंट अमाउंट चाहिए होता है। वो अमाउंट के लिए आपको एक रास्ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि SIP से आपका सारा पैसा जितना चाहिए उतना हो जाएगा, लेकिन एक अप्रॉक्स आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे या अप्रॉक्स कुछ पैसे हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ के बाद आप मतलब कि जो पैसे थोड़े से हो गए हैं तो थोड़े से अरेंज करने हैं या थोड़े दो और SIP कर लीजिए, 2 साल और कर लीजिए। तो ये जो तरीका है ये बेस्ट वे है कि आपका शुरुआती कैपिटल अरेंज करने का। और जब आपने मार्केट में सीख लिया तो उसके बाद ये भी कहूँगा दोस्तों कि कितने भी आपको नॉलेज हो जाए, आप मार्केट में धीरे धीरे ही, बच्चों का आपका अपना कैपिटल है, बहुत टाइम से आपने जमा किया हुआ है, तो उसको भी, उस पैसे को भी आप धीरे धीरे ही वहाँ से ब्रेक करके आप डायरेक्ट फंड में डायरेक्ट आप खुद से लगाइए। क्योंकि मतलब कि 5-7 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है, 5 साल का एक्सपीरियंस अगर है, 5 साल का अप्रॉक्स का, तो स्वाभाविक सी बात है, इतना मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किस तरीके से पैसे को लाना चाहिए। बट हाँ, अपना रिस्क मैनेजमेंट वगैरह देख करके अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करके ही मार्केट में पार्टिसिपेट कीजिएगा, इतना ज़रूर मैं आपको अपनी राय दूंगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो भी मैं नॉलेज देना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।